बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी का राज क्या है? व अन्न लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अन-नज्म 39। और हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की। फ्रांसीसी अखबार में जब उसने अपनी मौत की खबर पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर तक उसे समझ में नहीं आया कि वो जिंदा है या मुर्दा। खबर की सुर्खी और उन्वान पढ़कर वो और चौंक गया। उन्वान था, मौत का सौदागर मर गया। नीचे लिखा था, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही बार मारने की इजाज़त से दौलत बटोरी थी, वो कल इस दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया के अपने बारे में ये राय पढ़कर वो सकते में रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि मरने के बाद लोग उसे इन अल्फाज में याद करेंगे। दरअसल उसके भाई की मौत हुई थी, मगर अखबार ने गलती से उसके मौत की खबर छाप दी थी। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे मरने के बाद इस तरह याद करें, लिहाजा उसने उसी वक्त फ़ैसला किया कि वो इंसानियत के लिए कुछ ऐसा करेगा कि लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। उस शख्स का नाम अल्फ्रेड नोबल था, जो एक नामवर साइंसदान, बिजनेसमैन, बहुत सी असलहा फैक्ट्रियों का मालिक और डायनामाइट का मुजिद था। डायनामाइट की इजाद ने धमाका खेज़ मादों की दुनिया में तहलका मचा दिया था और अपनी इस इजाद से अल्फ्रेड ने बेपनाह दौलत और शोहरत कमाई थी। इसी वजह से उसको मौत का सौदागर भी कहा जाता था। अल्फ्रेड ने 1895 ईस्वी में वसीयत की कि उसकी दौलत का 94% हिस्सा इनामात की तकसीम के लिए मुख्तस किया जाए, जो ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हों। चुनांचे 1901 ईस्वी में नोबल प्राइज़ का आगाज़ किया गया, जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और अमन के मैदान में दिया जाता है और इसका सिलसिला आज तक जारी है। अल्फ्रेड ने नोबल प्राइज़ के क़याम के लिए जो दौलत छोड़ी थी, उसका तखमीना आज के एतबार से $265 मिलियन लगाया जाता है। यही सवाल आपके सामने भी है कि लोग आपके मरने के बाद आपको किस तरह याद करेंगे, और याद भी करेंगे या नहीं, या आप भी हज़ारों और लाखों लोगों की तरह उस भीड़ में गुम हो जाएंगे जो इस दुनिया में आए और चले गए। ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है और वो भी बहुत ही मुख्तसर और नाकाबिल एतबार। ज़िंदगी का हर वर्क अनमोल और उसका हर सफ़ा कीमती है। जो लम्हा गुज़र गया वो वापस आने वाला नहीं, और जो आया नहीं उसको कोई रोकने वाला नहीं। इस माजी और मुस्तक़बिल के दरमियान एक हाल है, उसका सही और दानिशमंदाना इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी की काया पलट सकता है। जिसने भी उसकी अहमियत और हकीकत को जाना, उसके कदमों में दौलत, शोहरत और इज़्ज़त आ गिरी, और जिसने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया, नाकामी, नामुरादी और पशेमानी से दो चार हुआ। इस दुनिया में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो कुछ कर दिखाते हैं, दूसरे वो जो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और दंग रह जाते हैं, तीसरे वो जिनको पता ही नहीं होता कि क्या हुआ। इंसान के लिए कुदरत का सबसे अजीम तोहफ़ा यह है कि वह अपनी ज़िंदगी को जैसी चाहे गुजारे, उसका उसे इख्तियार है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की फ़िल्म का खुद ही डायरेक्टर, राइटर और कंपोज़र है, मगर साथ ही कुदरत का यह कानून भी है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। एक्शन का रिएक्शन और अमल का रद्द अमल लाजमी है। इसमें अमीर, गरीब, काले, गोरे, हिंदू, मुस्लिम या शिया सुन्नी का कोई फ़र्क नहीं। फितरत के उसूल सब के लिए बराबर और यकसा हैं। मौसमों की तब्दीली, बीमारियों का लाहिक होना, हादसात का वक़ू, कुदरती आफ़ात और नागहानी वाक़यात, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और नशेब व फ़राज, ये सब फितरी हैं और ये दुनिया में हर जगह और हर आदमी के लिए यकसां हैं। मौसम किसी खूबसूरत हसीना को देखकर अंगड़ाई नहीं लेता। बीमारी किसी अमीर शहज़ादे को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलती। कुदरती आफतें किसी ख़ास कौम और शहर का हिस्सा नहीं। रंज गम और खुशी और मसरत रंगो नस्ल और ज़बानों मज़हब की तफरीक़ नहीं करती। इन्हीं हालात में कुछ लोग तरक्की और कामयाबी के नुक़्ते उरूज पर पहुँच जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर कफ़े अफसोस मलते रहते हैं। आपने किसानों को फसल उगाते ज़रूर देखा होगा। अगर किसान फितरत के उसूलों पर अमल न करे तो वो कभी फसल नहीं काट सकता। और फितरत जिस तरह सहल, सादा और हमागीर है, उसी तरह फितरत के उसूल भी हैं। ये फितरी उसूल किसानों और काश्तकारों को खूब मालूम है, लिहाजा वो उन पर अमल करके इंतहाई आसानी के साथ अपनी फसलें काटते हैं। फसल लगाने और काटने के हस्बे ज़ैल उसूल हैं।
फसल काटने से पहले फसल बोना ज़रूरी होता है। ये तो सभी को मालूम है कि जब तक मिट्टी में बीज ना डाला जाए कुछ नहीं होगा। बयान ही उसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी का कोई हदफ और मकसद तय नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। किसान फसल उगाता है और रिस्क उठाता है, उसे नहीं पता कि वो फसल काटेगा भी या नहीं। पता नहीं कौन सी आफत उसकी खेती को तबाह कर दे, मगर फिर भी वो रिस्क उठाता है। उसी तरह ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी होता है। हम बोते हैं वही काटते हैं। किसान अच्छी तरह जानता है कि ज़मीन में चावल का बीज डालकर गेहूं नहीं काट सकता, लिहाजा उसे जो फसल चाहिए उसी का बीज डालता है। आप भी इंजीनियरिंग पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकते, दीनी व मजहबी किताबें पढ़कर साइंसदान नहीं बन सकते, अरबी पढ़कर फ्रेंच और फ्रेंच पढ़कर अरबी नहीं बोल सकते। लिहाजा जो आप पढ़ेंगे नतीजा भी उसी का आएगा। जितना हम बोते हैं उससे कई गुना पाते हैं। आम के एक बीज को ज़मीन में लगाया जाता है, जब आम का पेड़ फल देता है तो हज़ारों आम हर साल पैदा होते हैं। मकई का एक दाना ज़मीन में डाला जाता है और मकई के हज़ारों दाने मिलते हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आप जो तालीम हासिल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला दौलत, शोहरत और इज़्ज़त अता करता है। कुदरत की सखावतें और फयाजियाँ एक के बदले हज़ारों और 100 के बदले लाखों देती हैं। बीज बोने और फसल काटने के दरमियान वक्फ़ा होता है। एक इंसान बीज डालने के बाद बैठ नहीं जाता, वो अपने पौधों की मुसलसल परवरिश करता है, उनकी हिफाजत और सियानत करता है और पौधों के बड़े होने और फिर उसके फल देने का इंतज़ार करता है। कामयाबी हासिल करने के लिए भी हमें अपने मकसद और मिशन के लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है। हर रोज़ उसके लिए मशक्क़त और जाँफशानी उठानी पड़ती है और एक मुद्दत तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मेहनत का फल सामने आता है। किसी भी शोबे में कामयाबी रातों रात नहीं मिला करती, बल्कि वो एक तवील मुद्दत तक मुसलसल तगोदो और अमल पहम का नतीजा होती है। कामयाबी के भी यही उसूल हैं और इन उसूलों पर जो भी अमल करेगा वो कामयाब होगा। मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, अगर आपने रात भर नमाज़ पढ़ी, सफ़र की, कामयाबी की रो रो कर दुआ मांगी और सुबह एयरपोर्ट पहुँचे और चीन की फ़्लाइट पर बैठ गए, तो क्या आप अमेरिका पहुंच जाएंगे? हरगिज़ नहीं। इसी तरह ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जो उसूल व ज़वाबित हैं उन पर जो कोई भी अमल करेगा, खा वो ज़ालिम हो, मुशरिक हो, काफिर हो या मुल्हिद हो, कामयाब ज़रूर होगा। गौर करने की बात है कि अगर ज़िंदगी में दौलत, शोहरत और इज़्ज़त सिर्फ़ इबादत और रियाज़त से मिला करती तो मस्जिदों के इमाम, कलीसाओं के पादरी और मंदिरों के पुजारी सबसे ज़्यादा अमीर, खुशहाल और कामयाब होते। अगर दुनिया की कामयाबी पूजा पाठ, गीता और रामायण के श्लोक पढ़ने, बाइबल और कुरान की तिलावत करने और मस्जिद, मंदिर और कलीसा का चक्कर लगाने पर मुनहसर होती तो आज अंबानी, टाटा बिरला और बिल गेट्स कशकोले गदाई लेकर किसी इबादत खाने के सामने खड़े नज़र आते। जिस तरह रूहानी तरक्की और मेराज के अपने उसूल और तरीक़े हैं, उसी तरह दुनियावी तरक्की के भी नुमाया फितरी उसूल मौजूद हैं जिनको इख्तियार करना कामयाबी और कामरानी की ज़मानत है। तलबा की कामयाबी और कामरानी, मकासद के तयन, उनके हसूल की मुसलसल कोशिश, अपने मिशन से लगाव और सच्ची मोहब्बत, अपनी हर हरकत और हर अमल की पूरी ज़िम्मेदारी लेने, शिकवा और शिकायत की आदत छोड़ने, मनफी बात, ख्यालात और अफराद से दूर रहने, माजी की गलतियों से सबक सीखने, मौक़े और वक्त का सही इस्तेमाल, डिसिप्लिन की सख्ती से पाबंदी, सही कैरियर के इंतखाब और उसके लिए बरवक्त और तसल्ली बख्श प्लानिंग करने और एक मखसूस जहत और डायरेक्शन में चलते रहने पर मुनहसर है। अपने मकसद व हदफ की सच्ची चाहत, अपनी सलाहियत व काबिलियत और वसाइल व ज़राए पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद और उसके हसूल में हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना और चाहे जैसे भी सख्त और संगीन हालात हों अपने मिशन और मकसद से ना हटना और हिम्मत ना हारना यकीनन कामयाब लोगों की अलामतें और सिफ़ात हैं। और किसी भी शख्स को किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल करने के लिए उन औसाफ व खसाइस को इख्तियार करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि उनके बग़ैर कोई भी शानदार कामयाबी हासिल करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। और यही कामयाबी के आफाकी और अबदी उसूल हैं। कामयाब आदमी और नाकाम आदमी के दरमियान फ़र्क क्या होता है? कामयाब आदमी के सामने एक वाज़ेह मकसद और मिशन होता है कि मुस्तक़बिल में क्या बनना है।
नाकाम आदमी के सामने कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। कामयाब आदमी वक्त की कीमत का एहसास करता है और प्लानिंग के लिए डायरी रखता है। नाकाम आदमी हर रोज़ टीवी देखता है और सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करता है। कामयाब आदमी मुस्बत सोच और तशक्कुर आमेज़ रवैया रखता है। नाकाम आदमी मनफी सोच, मनफी रवैया और मनफी दोस्त और अहबाब रखता है। कामयाब आदमी हर रोज़ मुताला करता है और कोई ना कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है, और नाकाम आदमी मुताले की आदत ही उसे नहीं होती और कोई भी नई चीज़ वो रोज़ाना नहीं सीखता। कामयाब आदमी अपनी नाकामी और कामयाबी की ज़िम्मेदारी खुद लेता है और दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देता। नाकाम आदमी अपनी नाकामी और फेल होने का इल्ज़ाम हमेशा दूसरों को देता है। कामयाब आदमी दूसरों पर तनकीद नहीं करता, हमेशा तारीफ़ व सताइश करता है। नाकाम आदमी के अंदर तनकीद करने की आदत होती है, वो किसी की तारीफ़ कर ही नहीं सकता। कामयाब आदमी के अंदर हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं होता, वो दूसरों को भी कामयाब बनाना चाहता है। नाकाम आदमी दूसरों से जलता है और दूसरों की कामयाबी उसे देख ही नहीं जाती। कामयाब आदमी अपने असातिज़ा और मुरब्बियों की इज़्ज़त करता है। नाकाम आदमी असातिज़ा की बेइज़्ज़ती में फ़ख्र महसूस करता है। कामयाब आदमी हमेशा नए नए ख़यालात पर बात करता है। नाकाम आदमी हमेशा दूसरों के बारे में बातें करता है। कामयाब आदमी इबादत का पाबंद होता है। नाकाम आदमी के अंदर इबादत में गफलत का शेवा होता है। कामयाब आदमी हमेशा खुशियाँ बांटता है। नाकाम आदमी के चेहरे पर हमेशा गम व गुस्सा झलकता रहता है। कामयाब आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता और हिम्मत नहीं हारता। नाकाम आदमी हर रोज़ एक नया प्लान बनाता है और अपने किसी एक मकसद पर फोकस ही नहीं कर पाता। ये कामयाब आदमी और नाकाम आदमी के दरमियान फ़र्क है।